वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के लिए हमने आज आपके टेक क्वेश्चंस का बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीके से वीडियो प्रिपेयर किया है। जी हाँ, इसमें आपको ज़्यादा नियम कायदों के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमने सीधे सेंटेंस लिखे हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं और इनको कैसे हमें टेक क्वेश्चन में चेंज करना है ये हमें सीखना है। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस ऐसे आते हैं, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, अब यहाँ पर बाद में जो कुछ भी दिया हुआ होता है सेंटेंस में हमें इससे कोई मतलब नहीं होता है। हमें सीधा यहाँ पर वर्ब और सब्जेक्ट से मतलब होता है। सीधा सा सवाल ये है कि इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना है। तो इसका आंसर यही है कि जनरली जो कुछ नियम है मैं आपको दूसरे पार्ट में समझाऊंगा, जहां पर कि कुछ वर्ड्स ऐसे दिए हुए हैं जो अपने आप में नेगेटिव होते हैं, वही नोट में चेंज नहीं होते हैं। नहीं तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है कि आपको साधारण यानी सकारात्मक वाक्य दिख जाए तो आपको उसको नोट लगाकर और यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट दिया हुआ है नाउन या प्रोनाउन, उसको प्रोनाउन में बदलकर, अगर प्रोनाउन दिया हुआ है जैसे यहाँ ऑलरेडी ही दिया हुआ है तो बहुत अच्छा। अगर मान लीजिए ही न देकर यहाँ पर वो राम लिख देता तो भी राम को में ही में चेंज करना था। अगर यहाँ सीता होता तो सी में चेंज करना था। और अगर यहाँ प्लूरल कोई नाउन होती जैसे स्टूडेंट्स होता या फिर पीपल होता या ऐसा कुछ होता जो बहुवचन में होते हैं तो फिर उन्हें हमें दे में चेंज करना था। ठीक है, यानी फीमेल है तो सी में, मेल है तो ही में और प्लूरल है तो दे में। ठीक है, चाहे वो ट्रीज हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो इंसान हो, जो भी प्लूरल में है वो सब दे में चले जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए सीधा सा वाक्य, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब इज को हमने इज ले लिया। ठीक है, नोट यहाँ प्लस होगा। क्यों प्लस होगा? क्योंकि ये वाक्य क्या है, सकारात्मक है, यानी कि क्या है, पॉजिटिव अफर्मेटिव जो भी कह लीजिए वो है। नोट हमें जोड़ना है, ही ये रहा, यानी कि अब ये बना इज नोट ही। लेकिन टेक क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें ये ओटी जो दिया हुआ है एनओटी, इसमें से इस ओ को हटा देना है और इस ओ को हटाकर, ध्यान से समझना, मैं ओ हटा रहा हूं यहाँ पर, ये ओ हटाकर यहाँ पर एक छोटा सा आपको अपोस्ट्रोफी लगा देनी है। इज ये बन गया इजेंट ही, ये देखिए इजेंट, और ये ही तो ये रहा बेटा। ठीक है, तो इज नोट का हमें क्या किया, नोट का ओ हटा दिया और ये बन गया यानी इजेंट ही। दूसरा देखो, यू आर अ लेजी बॉय, क्या लिखा हुआ है, यू आर अ लेजी बॉय। अब यहां पर वही आर दिया हुआ है, ये देख लीजिए, ये आर दिया हुआ है और फिर है नोट, सकारात्मक है, ध्यान से समझ लेना। सकारात्मक में इसमें भी हमने नोट लिया और यहां भी हमने नोट लिया, यानी दोनों में नोट लिया और यू का यू लिख दिया। ठीक है, यानी आर और नोट नेगेटिव बनाएंगे। मैंने बताया आपको पॉजिटिव को नेगेटिव में बदलते, आर और नोट और यू। तो आर नोट यू नहीं लिखकर वही ओ हटाएंगे और यहाँ क्या लगा देंगे ये, यानी क्या बन गया आर एन टी यू, ये आर एन टी यू। ठीक है, यानी इस ओ को आपको एक छोटा सा ऊपर निशान लगा देना है। नंबर 3, राधा इज कुकिंग फूड। अब मैंने अभी बताया राधा, यहाँ तो ही था, यहाँ यू था, यानी ऑलरेडी प्रोनाउन था। अब यहाँ दे दिया नाउन, यानी कि क्या दे दिया, नाउन। नाउन में भी क्या है, फीमेल है, फीमेल यानी लड़की। लड़की के लिए अभी हमें, मैंने आपको बताया राम के लिए ही था तो ये राधा है, इसके लिए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इज का इज ले लिया, ये देखिए। ठीक है, इज ले लिया। नोट क्यों लगाया, क्योंकि वाक्य में नोट नहीं है, जिसमें नोट नहीं है उसमें नोट लगाना है, जिसमें नोट है उसको नोट हटाना है, सीधा सा है। ये इज और यहाँ पर नोट लगा दिया। ठीक है, और राधा का हमने क्या लिखा, सी, क्योंकि राधा को हमने सी में बदला, इसमें नाउन नहीं लिखते, इसका प्रोनाउन चेंज करके लिखते हैं। यानी कि क्या बनेगा, इज ए नोट सी। अब इज नोट सी तो लिखना नहीं है, ओ हटाएंगे, ओ हटा के क्या लगा देंगे, छोटा सा यहाँ पर हम निशान लगा देंगे, यानी इजेंट सी, ये बन गया इजेंट सी। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपके, धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, कोई टप नहीं है। नंबर 4 में आगे, आई एम नॉट टीचिंग नाउ। ठीक है, अब ये यहाँ पर 3 तो हमने क्या किए थे, वो किए थे जिनमें हमने नोट लगाया था। अब हमने ऑलरेडी इसमें नोट ले लिया। अब नोट ले लिया यानी कि नेगेटिव तो हमारा वाक्य है,
तो इसको हमें किस में बदलना है, सकारात्मक में, अफर्मेटिव में बदलना है। तो अफर्मेटिव में बदलना है तो फिर ये नोट आ गया, तो इस नोट के बाद का वाक्य से में कोई मतलब नहीं है, नोट से भी मतलब नहीं है, सीधा सा एम आगे और आई पीछे यानी एम आई, यानी सकारात्मक को प्रश्नवाचक में बदलते हैं तो सहायक क्रिया आगे आ जाती है, कर्ता पीछे चला जाता है, यानी हेल्पिंग वर्ब आगे और सब्जेक्ट पीछे, तो एम आई। ठीक है, नोट हटाकर मैंने यहां लिख दिया, यानी और सिंपल हो गया, यानी इसमें नोट भी नहीं लगाना। लेकिन एक वाक्य ऐसा होता है जो वो जानबूझकर एग्जाम में देता है और बच्चे ये सोचकर कि एम वाला है, जब नोट हटाया तो एम आई बनाया, तो जब नोट लगाएंगे तो एम नोट आई क्यों नहीं बनाएंगे, बिल्कुल। लेकिन इंग्लिश है, इसका रूल हमें फॉलो करना है, हम और कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने सेंटेंस लिया है, क्योंकि बच्चे ये ऐसे सेंटेंस में गलती करके आते हैं और वो जरूर ऐसे ही वाक्य देता है। आई एम वॉचिंग टीवी। अब देखिए बेटा, यहाँ कोई नोट दिया हुआ नहीं है, आप देख लीजिए नोट नहीं है, तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ एम और फिर इसको नोट को एनटी में बदल देते हैं और ये बना देते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ाया यही जाता है। जैसे मैं भी आप लोगों को यही बता रहा हूं कि नेगेटिव को पॉजिटिव में और पॉजिटिव को नेगेटिव में कैसे बदलना है। तो यहां पर आप देखिए एम दिया हुआ है नहीं, इसको हमें किस में चेंज करना है, एम नोट आई में नहीं करना है बल्कि आर एंड आई में करना है, यानी एम की जगह आपको ध्यान रखना है, आपको आर में बदलना है। कब बदलना है, जब वाक्य वो सकारात्मक दे दे और हमें इसको नेगेटिव में चेंज करना हो। आगे बढ़ते हैं, नंबर 6, स्टूडेंट्स विल कम टुमारो। अब यहां पर दिया हुआ है विल, क्या दिया हुआ है, विल। विल को हमें किस में बदलना है, नेगेटिव में बदलना है, विशेष ध्यान देना। तो यहां पर जो विल है इसको जब हम नोट में चेंज करेंगे तो वही होगा जो मैंने आपको भी समझाया था, विल को बदलेंगे WO में, ध्यान देना WO, ठीक है, और ये होगा NT यानी वॉन्ट में, विल प्लस नोट इसको बदल देंगे। नोट को तो हम ऑलरेडी NT में बदलते ही थे, लेकिन विल को भी WO लगा के बदल देंगे, यानी वॉन्ट बन जाएगा। यानी कि वॉन्ट और स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है। तो मैंने आपको बताया था, अगर लड़की है तो सी में, लड़का है तो राम है जैसे, तो इसको ही में, और ही दिया हुआ है तो ही रहेगा। लेकिन प्लूरल फॉर्म दिया हुआ है तो उसको हम किस में बदल देंगे, दे में बदल देंगे, यानी कि ये वॉन्ट दे हो गया। अगर यहां पर विल नोट होता तो फिर विल दे हम कर देते, ठीक है। दे प्लेड क्रिकेट। अब यहां पर विशेष ध्यान देना है, इन सब में तो हमें क्या है, आप देखिए हेल्पिंग वर्ब नजर आ रही थी, ये देखिए सब में हमें वर्ब नजर आ रही है, ये नजर आ रही है, ये नजर आ रही है, लेकिन यहां पर आपको नजर नहीं आ रही। जैसे ही, सी, इट, हैज, हैव, विल, सेल, ये सब नजर आते हैं, यहां पर नजर नहीं आ रही। तो लेकिन आपको ये तो पता लग रहा है कि ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट में आपको पता होगा डिड से बनाते हैं, ठीक है, प्रश्न बनाते हैं तो डिड से बनाते हैं। अब ये वाक्य क्या है, सकारात्मक है, यानी सकारात्मक है तो डिड का तो डिड ले लेंगे और साथ में नोट नेगेटिव में बदलेंगे, क्योंकि वाक्य क्या है, पॉजिटिव है। यानी कि ये डिड ले लिया हमने, प्लस नेगेटिव में बदलेंगे तो नोट ले लिया और दे का दे ले लिया, ठीक है। अब डिड का डिड लिखा, नोट को हमने एनटी में बदला यानी डिडंट, और दे का दे लिख दिया। अगर यहाँ पर दे डिड नोट प्ले होता फिर तो डिड दे करते थे, लेकिन इसने प्लेड दे दिया, यानी बच्चा पहले तो टेंस पहचाने उसके बाद में वो बनाए। ऐसे रोहित ड्रिंक्स मिल्क डेली। अब यहां भी इसने हमें जो EJMR डू डज नजर आता है, इसमें नजर नहीं आ रहा। अब ये क्या है, समझ गए होंगे आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि आप इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं, यानी डू डज वाला है। तो एस निकालेंगे तो डज आ जाएगा, ठीक है, डज ऐसे ही तो बनाते हम टेंस में। फिर सकारात्मक है तो नोट लगाएंगे, ये नोट लगा दिया, और रोहित लड़का है तो क्या करेंगे, ये लगा देंगे, ठीक है। अब डज और एनटी हो जाएगा नोट का, डजंट ही क्या बना, डजंट ही, डज प्लस नोट प्लस ही कौन है, रोहित है, तो ये हमारा बन गया। अगले पार्ट में हम और इसको सीखेंगे धीरे धीरे, आप इसमें पूरे परफेक्ट हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियोज के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।